मुंजा एक ऐसा कैरेक्टर जिसको लेकर एक फिल्म बनी, काफी चर्चाओं में रही है। इस फिल्म को देखने के लिए लोग जाते तो हैं, लेकिन मुंजा की असली कहानी क्या है, मुंजा होता कौन है और इसको लेकर क्या असल जिंदगी में भी कोई ऐसी घटना हुई है जिससे प्रेरित होकर इस फिल्म को बनाया गया है। बिल्कुल सही बात है, ये एक असली कहानी से प्रेरित मूवी है। हालांकि इसमें इस कैरेक्टर को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर, क्योंकि फिल्म की कुछ डिमांड होती है, उसके जरिए बताया गया है, लेकिन असल में ये एक असली कहानी जो थी उसको फिल्म में दिखाया गया है। ये दरअसल जो मुंजिया शब्द है ये बना है मुंजिया से। देखिए, महाराष्ट्र आप गए हैं, महाराष्ट्र में कोंकण आपने देखा होगा। कोंकण के जो ब्राह्मण हैं उनमें एक रस्म होती है। दरअसल जब बच्चा छोटा होता है, हम कहते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम, यानी कि 25 साल तक की जो उम्र होती है उसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में जब पढ़ाई की शुरुआत होती है, यानी कि हम मान के चलें 5 से 7 साल या 8 साल तक की जो उम्र होती है, उस वक्त एक प्रथा होती है जिसको कहा जाता है मुंजे। ये जो प्रथा है, असल में इस प्रथा के बारे में मैं आपको बताऊंगा और इसकी असली जो कहानी क्या है वो कहानी भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे प्रेरित होकर, उस कैरेक्टर से प्रेरित होकर असल में वो लड़का कौन था जिस पर ये पूरी फिल्म है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके आगे जो बेल आइकन है उसे ज़रूर हिट कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं, इसी तरह की रोचक जानकारी लेकर आऊं, तो आप तक उसकी जानकारी अपने आप पहुंच जाए। आप हमारे सारे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, आप स्पॉटिफाई से जुड़ सकते हैं, आप अमेजॉन म्यूजिक से जुड़ सकते हैं, एप्पल पॉडकास्ट पर हमारे सारे एपिसोड सुन सकते हैं। इन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप सीधे कॉपी करके और उस लिंक से जाकर और पूरे एपिसोड को सुन सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था मुंजे प्रथा की। मुंजे प्रथा दरअसल एक जनेऊ की प्रथा होती है। उसमें बच्चे को जनेऊ धारण करवाया जाता है और 5 से 8 साल तक की उम्र जो होती है उस दौरान ये प्रथा की जाती है। ऐसे में उस दिन काफ़ी हवन होता है, पूजन होता है और हवन पूजन के बाद उसे जनेऊ धारण करवाया जाता है और इसी प्रथा को कहते हैं मुंजे। और वो जो लड़का होता है उस लड़के को कहा जाता है मुंजिया। उसका मुंडन किया जाता है, फिर उसके बाद उसे जनेऊ धारण करवाई जाती है। ये जो प्रथा होती है, इस प्रथा के पूरी होने के बाद बच्चे की 10 दिन तक उसकी देखरेख की जाती है। तो ऐसे में जो 10 दिन होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन 10 दिन में अगर उस बच्चे की डेथ हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है, तो वो बच्चे की जो आत्मा है वो एक पीपल के पेड़ पर रहती है। अगर मुंजे की जो प्रथा है उसके 10 दिन के अंदर अगर बच्चे की मौत हो जाती है, तो वो एक आत्मा बनकर अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक ऐसा शरीर ढूंढता है जिससे वो अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर सके, और तब तक वो एक पीपल के पेड़ पर रहता है। तो पीपल के पेड़ के नीचे अगर आसपास कोई जाता है तो वो आत्मा फिर उसके शरीर के अंदर आती है, और इसीलिए ये कहा जाता है कि कभी भी पीपल के पेड़ के पास से नहीं गुजरना चाहिए। ये कथाएं हैं, कहानियां हैं, प्रचलन में इनको कहा जाता है। अब आते हैं उस कहानी की तरफ। कहानी शुरू होती है 1960 में। 1960 के दशक में महाराष्ट्र का एक गांव था नंदोई। नंदोई, जहां पर कोंकण जो ब्राह्मण हैं वो काफ़ी संख्या में रहते थे। बहुत अच्छा खुशहाल एक परिवार था। वहां पर उस परिवार में एक लड़का था, उसकी मुंजे की रस्म होनी थी, और ऐसे में घर में काफ़ी खुशी का माहौल था। उस खुशी के माहौल में लोग हंस खेल रहे थे, खुशी से उस उत्सव को मना रहे थे। उस बच्चे की मुंजे की रस्म को बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया जाना था। उससे ठीक एक रात पहले, यानी कि जिस रात को ये हादसा हुआ उसके अगले दिन उसकी रस्म पूरी होनी थी। लेकिन वो रस्म पूरी होती उससे पहले बच्चा जिसके साथ ये रस्म हो रही थी वो अपने दोस्तों के साथ एक बाग में जाता है। वो बाग जो उस गांव के नज़दीक था। गांव के लोगों ने उन बच्चों को उस बाग में जाने से बिल्कुल मना कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर एक पीपल का पेड़ था। पीपल के पेड़ को लेकर आपको पता ही है किस तरह की मान्यताएं हैं। दादी नानियों से वो सुना करते थे, और ऐसे में उस पीपल के पेड़ के पास जाने से उन बच्चों को मना करते थे। लेकिन बच्चों की आप आदत जानते हैं, जहाँ उनको जाने के लिए मना किया जाता है वो वहाँ ज़्यादा जाते हैं। इन बच्चों ने भी ऐसा ही किया। ये बच्चे धीरे धीरे उस बाग की तरफ बढ़े, और उसमें वो बच्चा भी शामिल था जिसकी मुंजे की रस्म होनी थी, यानी कि मुंजिया।
बाकी सारे बच्चे तो डर कर भाग जाते हैं, लेकिन वो उस बाघ की तरफ बढ़ने लगता है। ये उस रात की बात है जिस रात ये हादसा हुआ। होता यह है कि धीरे धीरे वो बाघ की तरफ बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें भी वो डर आने लगता है, क्योंकि उसने अपनी दादी और नानी से वो कहानियां सुनी थी। गांव के लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने, उसके पिता ने, उसकी माँ ने उस बाघ की तरफ जाने से उसे मना किया था। ये सोचकर वो वापस मुड़ता है और अपने घर की तरफ लौटने लगता है, लेकिन तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है। ये आवाज होती है उसके पिताजी की। अपने पिता की आवाज सुनकर वो एक बार फिर रुक जाता है। घर लौटते लौटते उसके पैर वापस उस बाघ की तरफ मुड़ते हैं और वो फिर उस पीपल के पेड़, उस बाघ की तरफ चलना शुरू कर देता है। पेड़ की तरफ वो जाता है और अचानक जोर से चीखने की आवाजें आती हैं और उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। अगले दिन चूंकि जनेऊ की रस्म होनी थी, इसलिए घर परिवार के लोग उस बच्चे को ढूंढते हैं, लेकिन वो बच्चा कहीं नहीं मिलता। लोग बदहवास होकर उसे गांव में ढूंढते हैं और गांव में ढूंढते ढूंढते वो पहुंचते हैं एक बाग की तरफ, वो बाग जिस बाग में जाने के लिए बच्चों को मना किया जाता है। उस बाग में ढूंढते ढूंढते अचानक एक बच्चा जोर से चिल्लाता है। उसकी चीख सुनकर सब उस तरफ दौड़ पड़ते हैं और जैसे ही उस जगह पर पहुंचते हैं, लोग चौंक जाते हैं। उसके परिवार के लोगों की चीख निकल आती है, क्योंकि उस पीपल के पेड़ पर उस बच्चे की लाश लटकी हुई थी। अगले दिन होने वाली रस्म मुंजिया की अधूरी रह जाती है। उसके कुछ दिन बाद लोग धीरे धीरे इस बात को भूल जाते हैं, लेकिन अचानक उस पेड़ से फिर एक आवाज आने लगती है और यह आवाज होती है उस बच्चे की जो मुंजिया था। तो ये वो कहानी थी जहां से मुंजिया की सारी कहानियां बननी शुरू होती हैं, जिसको इस फिल्म में भी दिखाया गया है। तो ये कहानी, ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके आगे जो बेल आइकन है उसे हिट कर दें, ताकि नेक्स्ट इसी तरह के रोचक एपिसोड को लेकर मैं आपके बीच आता रहूं। आप अगर थैंक्स बटन पर क्लिक करेंगे तो मुझे काफी सपोर्ट मिलेगा। फिलहाल हमारे इस एपिसोड को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।